बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट। खामेनी के मारे जाने की संभावना, नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया है ईरानी लोगों को किस्मत तय करने का अधिकार देंगे। खामेनी के घर को पूरी तरह से खत्म किया, नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया। खामेनी का हर एक संभावित ठिकाना खत्म। खामेनी के घर पर 30 बम गिराए गए। ईरान के एटमी प्रोग्राम से जुड़े हुए कई लीडर्स मारे गए। ईरान के एटमी ठिकाने पर हमले लगातार जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने यह कहा, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, इस जंग से शांति आएगी, जब तक जरूरत होगी तब तक हमले जारी रहेंगे। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि खामेनी जिंदा नहीं है। हालांकि अभी आपने देखा ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि खामेनी सुरक्षित है, जिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये ऐसे कई सारे सबूत हैं कि खामेनी जिंदा नहीं है। अब देखना होगा सच्चाई आखिर क्या है, क्या वास्तव में खामेनी का खात्मा हो गया या सुरक्षित है, ये अब समय के साथ क्लियर होगा। लेकिन आपने देखा कि कुछ तस्वीरें वो भी सामने आई जहां पर ईरान में भी कुछ लोग खामेनी की मौत की खबर के बाद जश्न मनाते हुए नजर आए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर कल हमला किया, लगातार यह हमला चल रहा है और ईरान ने कल ये पहले ही कह दिया था कि शुरुआत आपने की है लेकिन अब अंत हम करेंगे, अब अंत हमारे हिसाब से होगा। और इसी बीच ये अब स्टेटमेंट आता है कि इस जंग से शांति आएगी और खामेनी जो सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, जिसको कल जंग शुरू होते ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का दावा किया जा रहा था, अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन ये जारी रहेगा। ईरान पर हमले ऐसे ही जारी रहेंगे, इस हमले से, इस जंग से शांति आएगी। दरअसल आपको बता दें, तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के ऑफिस को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा था।